नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 7। भाग 1 से लेकर भाग 6 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह हमारी 9500 प्लस MCQ की सीरीज़ है, जिसका ये भाग 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए निम्न में से कौन विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर कौन सा होता है? वाइट कलर होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है या रेड होता है? तो MS वर्ड जो है उसमें टेक्स्ट का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो होता है ब्लैक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ब्लैक कलर में टेक्स्ट प्रदर्शित होता है MS वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित करना कहलाता है? सेंटेंस केस, अपर केस, टॉगल केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कैपिटलाइज ईच वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी वाक्य में प्रत्येक अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित करना कहलाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस होम की के यूज से हम कर्सर को लाइन के किस स्थान पर पहुंचा सकते हैं? पेज के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कंट्रोल प्लस होम की के द्वारा हम पेज के प्रारंभ में कर्सर को पहुंचा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पेज के प्रारंभ में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? 16 GB, 32 GB, 64 GB या 128 GB? तो MS वर्ड 2010 के किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार जो हो सकता है वो हो सकता है 32 GB। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी कीज का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है MS वर्ड 2010 में? MS वर्ड 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सा शॉर्टकट की अपनाई जाती है? कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस R या कंट्रोल प्लस H? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस H, जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ही आते हों। तो इसके लिए दबाया जाता है कंट्रोल प्लस H। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में 2010 में पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है? लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई? तो MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का जो डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के रूलर पर अवेलेबल नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के रूलर पर उपलब्ध नहीं है? फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट या सेंटर इंडेंट? तो इसमें से जो रूलर पर अवेलेबल नहीं है वो है सेंट्रल इंडेंट, जबकि फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट तीनों ही इस पर उपस्थित होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बुलेट्स, नंबरिंग, लाइन नंबर या मल्टी लेवल लिस्ट? तो इसका जो आंसर है वो है लाइन नंबर का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट
मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है। अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट या जस्टिफाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जस्टिफाई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जो कि दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है। MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रीव्यू के लिए, पासवर्ड के लिए, प्रिंट के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन जो है उसका प्रयोग किया जाता है पासवर्ड के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में जूम स्थित होता है? व्यू टैब में, स्टेटस बार में, ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में जो जूम होता है उसका विकल्प स्थित होता है व्यू और स्टेटस बार दोनों में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों में। कोई बटन क्या काम करता है, इसके बारे में निम्न में से कौन विस्तृत वर्णन प्रदान करता है? सुपर टूल टिप, सब टूल टिप, इन्फो या की टिप। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुपर टूल टिप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस शॉर्टकट की के द्वारा हम फ़ॉन्ट की साइज़ बदल सकते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। तो शॉर्टकट की जिसके द्वारा हम फ़ॉन्ट की साइज़ को बदल सकते हैं वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितने पॉइंट आगे जाता है? 3, 5, 0.3, 0.5, 0.8 या 1.0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 0.5। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट व्यू होता है? प्रिंट लेआउट व्यू, नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू या आउटलाइन व्यू। तो MS वर्ड 2010 में जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में हेडर दस्तावेज किस मार्जिन में होता है? टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में? हेडर दस्तावेज में या डॉक्यूमेंट में कहाँ पे पाया जाता है? टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में? तो इसका जो सही आंसर है वो है टॉप में। पेज के ऊपर ही ऊपर हेडर का ऑप्शन हमें नज़र आता है। MS वर्ड में टेक्स्ट के सामने विभिन्न प्रकार के चिन्ह बने होते हैं, जैसे गोल, स्टार आदि प्रकार के। उन्हें क्या कहा जाता है? बुलेट्स, नंबर, डिज़ाइन या लेआउट। तो उन्हें कहा जाता है बुलेट्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जिसमें स्टार, राइट के निशान या विभिन्न प्रकार के चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में बिटमैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट का, ओपन का, ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल में बिटमैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम होम टैब पर फॉर्मेट पेंट आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हमारा माउस जो है वो पॉइंटर पर निम्न में से किसके आकार में बदल जाता है? पेंट ब्रश के, चतुष्कोणीय एरो के या बीम के। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। कौन सी फाइल MS वर्ड को प्रारंभ करती है? विनवर्ड, इजी वर्ड, MS वर्ड या वर्ड 2003। निम्न में से कौन सी फाइल MS वर्ड को प्रारंभ करती है? winword.exe, easyword, msword.exe या word 2003.exe। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा winword.exe। Ctrl+W निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट को सेव और प्रिंट करने के लिए, वर्ड एप्लीकेशन को सेव और क्लोज करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए।
Ctrl+W जो है वो डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस व्यू पर बैकग्राउंड रंग दिखाई नहीं देता? वेब लेआउट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, रीडिंग व्यू या प्रिंट लेआउट व्यू? वह कौन सा व्यू है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिसमें बैकग्राउंड रंग हमें दिखाई नहीं देता है? तो इसका जो आंसर है वो है प्रिंट प्रीव्यू में। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। आवश्यक फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? उसे हिडन करना, सिक्योर करना, रीड ओनली बनाना या डिलीट करना? तो फाइल को हिडन करना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन निम्न में से किस टैब में उपलब्ध होता है? व्यू में, रिव्यू में, इंसर्ट में या रेफरेंस में? तो ट्रांसलेट ऑप्शन जो होता है वो होता है रिव्यू के अंतर्गत। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्न में से क्या एक छोटी हॉरिजेंटल लाइन के है जो दस्तावेज के निष्कर्ष को दर्शाती है? इंसर्शन पॉइंट, एंड मार्क, स्टेटस इंडिकेटर या स्क्रॉल बॉक्स? तो इसका आंसर है एंड मार्क। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।